हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक मेडिसिन ऑरम मेट के बारे में। दोस्तों, ऑरम मेट मेटल से बनाई जाती है और जिस मेटल से बनाई जाती है उसका नाम है सोना। दोस्तों, इस मेडिसिन का जो माइंड लेवल पर यूज है, मैं आप सभी लोगों को उस बारे में जानकारी दूंगा। फिजिकल लेवल पर जो यूज है उस बारे में मैं आप सभी लोगों को नहीं बताऊंगा। ओनली जिसका माइंड लेवल पर जो यूज है उस बारे में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, ये माइंड लेवल पर डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है। डिप्रेशन में हम इसे कब दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं, क्या चीज़ हमने पेशेंट में देखनी है, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, डिप्रेशन की तो होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन ऑरम मेट ही क्यों देनी है पेशेंट को डिप्रेशन में, ऐसी आज आखिर हमने क्या चीज़ देखनी है। दोस्तों, अगर कोई क्लिनिक पर डिप्रेशन का पेशेंट हमारे पास में आया तो उसके अटेंडेंट बताते हैं, डॉक्टर साहब ये बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, अपने काम को बहुत ही ईमानदारी के साथ में करता था। डिप्रेशन से पहले सारी चीज़ों को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके रेस्पॉन्सिबल तरीके से करता था, ऑन टाइम करता था। अगर इसे कोई भी जिम्मेदारी दी जाए तो ये ऑन टाइम सब चीज़ों को पूरा कर लेता था। इतना ज़्यादा पढ़ाई में होशियार था, सारे काम डेट टू डेट पूरा करता था, क्लास में अपनी रैंक लाता था, पोजीशन लाता था, कभी टीचर ने इसकी बुराई नहीं की। घर में भी बहुत ही सारी चीज़ों को शेयर करता है, किसी भी प्रकार का इसमें छल कपट नहीं है, किसी के साथ में धोखा नहीं करता है, ईमानदारी पसंद है दोस्तों इस मेडिसिन के पेशेंट को, ऐसा इसके अटेंडेंट बताते हैं। इसके जो अटेंडेंट आके बताते हैं वो क्या बताते हैं, डॉक्टर साहब बहुत ही एम्बिशियस भी है, इसके बहुत ही अच्छे ड्रीम थे, लेकिन डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हो गया, ये डिप्रेशन में चला गया। अगर आगे पूछते हैं तो पता लगता है कि लाइफ में ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस आया जिसके कारण ये अपनी जो भी सक्सेस थी, जो इसके ड्रीम थे, ये उसमें फेल हो गया। और फेल होने के बाद में ये इस तरह से अपने आप को फील करने लगा कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, फैमिली मेम्बर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, रिलेटिव मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं तो अकेला पड़ गया। डॉक्टर साहब इस तरह की इसमें थिंकिंग आने लगी स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर साहब ये अकेले रहने लगा, किसी से बात नहीं करना, अकेले रहना, अपने आप को ब्लेम करना कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही पढ़ाई में अच्छा था, इंटेलिजेंट था, लेकिन फेल होने के बाद में इसमें इस तरह की टेंडेंसी डेवलप होने लगी धीरे 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 धीरे। हमने इसे बहुत समझाया कि बेटा एक बार और ट्राई करो, लेकिन ना, कि अब मुझसे नहीं होगा। और आगे चलकर ये टेंडेंसी बढ़ती गई। और फिर तो दोस्तों डॉक्टर साहब ये अपने आप को कसूरवार मानने लगा कि मैंने आखिर क्यों अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे पनिशमेंट दो, मुझे मारो, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं अकेला पड़ गया, मैं धरती पे बोझ हूँ, मेरा जीना बेकार है।
इस तरह की इसमें थिंकिंग आने लगी, सुसाइडल टेंडेंसी आने लगी कि मैं नहीं जीने वाला। इस तरह का डॉक्टर साहब इसमें डिप्रेशन आ गया, बहुत ज़्यादा सीवियर है। इसमें सुसाइडल थिंकिंग आ जाती है, अपने आप को मारने लग जाता है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, दिखावा नहीं करता है, अपने आप को मारने की कोशिश करता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या नोट करना है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा ईमानदार था, रेस्पॉन्सिबल था, डिसिप्लिन वाला था, हार्ड वर्किंग था, एम्बिशियस था। बहुत सारे उसके ड्रीम थे, हर काम को होनेस्टी के साथ में पूरा करता था। लाइफ में जो ड्रीम थे उसमें भी बहुत ही होनेस्टी थी, दूसरों के लिए दया जैसा भाव था, दूसरों को स्नेह देना, दूसरों के साथ में न्याय करना, इस तरह की इसकी थिंकिंग थी। लेकिन जब लाइफ में सक्सेस नहीं मिली, फेल हो गया, कोई डिस्टर्बेंस आया, उसके बाद से इसमें इस तरह की थिंकिंग आने लग जाती है। होपलेसनेस, कंप्लीट होपलेसनेस, नो रिकवरी, अब कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हमें डिप्रेशन में देखनी है कि इसमें डिप्रेशन कैसे आया, क्योंकि हर मेडिसिन का अपना अलग माइंड होता है। किसी मेडिसिन में किसी तरह से डिप्रेशन आता है, लेकिन ओरम मेड को अगर हमें डिप्रेशन में देना है तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी होगी, तभी जाकर हम ओरम मेड को डिप्रेशन में प्रिस्क्राइब करेंगे। और दोस्तों अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपने आप सुझाव दे सकते हैं। और दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।